What's its weak spot? Hey. हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम जेस नाम के लड़के को अपने परिवार के साथ नाश्ता करते देखते हैं। जेस हमेशा अपने में ही खोया हुआ रहता था। उसके घर की हालत काफी खराब होने के कारण हर बार उसे बुरा लगता था। उसकी 5 बहनें थीं और उससे छोटी एक बहन थी जिसका नाम था मेबल। एक दिन जेस स्कूल में निकलता है जहाँ पे उसकी रेस होने वाली थी, पर किसी ने उसके जूते गायब कर दिए थे, जिसके कारण उसे वापस घर आना पड़ता है। अपनी माँ से वो उन जूतों के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो जूते काफी पुराने हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उन जूतों को फेंक दिया और जेस को उसकी बहन ब्रेंडा के जूते पहनने के लिए देते हैं। पर वो जूते लड़कियों वाले होते हैं, जिस कारण से जेस वो लेने से मना कर देता है। तभी हम जेस के पिता को देखते हैं जो जेस के लिए नए जूते खरीदने के लिए कहते हैं, पर घर में पैसे ना होने के कारण जेस को ब्रेंडा के ही पुराने जूते इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। वो एक ब्लैक मार्कर से उन जूतों को कलर करने लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके जूतों पर पानी गिर जाता है और उसका कलर उतरने लगता है। इसी दरम्यान उसकी बस आती है और वो दौड़ते हुए बस के लिए निकलता है। अब स्कूल में हम जेस को एक क्लास में देखते हैं जहाँ पे उसने लड़कियों वाले जूते पहने होते हैं, इसीलिए 2 बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। इसी दौरान उनके क्लास में प्रिंसिपल आते हैं और वो लेज़ली नाम के एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो स्कूल में नई आई थी। अपने सारे स्टूडेंट्स को हॉबीज के बारे में ऐसे लिखने के लिए कहती है जिसे सभी को अगले दिन क्लास में पढ़ना होगा। और रिसेस के बाद इन सब की रेस शुरू होने वाली थी, जिसमें जेस भी पार्टिसिपेट करने वाला था। लेज़ली भी इस रेस में हिस्सा लेती है और जब रेस शुरू होती है तब सबसे पहले जेस था, लेकिन देखते देखते लेज़ली सबसे आगे आती है और सबको हराते हुए पहली आती है। वो काफी खुश होती है और जेस का हाथ लेके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जेस चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जेस को काफी बुरा लग रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद अपनी बहन के साथ जब वो बस में बैठ के घर आ रहा था, तब लेज़ली भी उसी बस में थी और वो उसी जगह पे उतरती है। अब जेस को लग रहा था कि वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बताती है कि वो इस जगह पे नहीं आई है और पास में ही उसका घर रहता है। अब अगले दिन स्कूल में वापस 2 लड़के जेस को सता रहे होते हैं, लेकिन तभी लेज़ली आके जेस से बातें करने लगती है और वो जेस ने बनाई हुई ड्राइंग देखने के लिए मांगती है, जिसे देखते ही लेज़ली उनकी तारीफ करने लगती है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब इनकी क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पे मिसेस मेयर्स लेज़ली को सबके सामने उसका ऐसे पढ़ने के लिए बुलाती है। उसकी हॉबी थी स्कूबा डाइविंग करने की और वो सबको अपना ऐसे सुनाई रही होती है और इन सारे बातों से जेस भी उसके बातों में खोने लगता है। स्कूल के खत्म होने के बाद लेज़ली बस में आके सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, लेकिन ये जगह सीनियर स्टूडेंट्स की होती है, इसीलिए जेस लेज़ली को वहाँ से उठकर अपने साइड की सीट पर ले आता है। तीनों भी थोड़े समय के बाद घर आते हैं। जेस पहली बार किसी से खुलते हुए बात कर रहा था। बातों बातों में लेज़ली जेस के साथ रेस लगाती है और दोनों भी दौड़ते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी चलते हुए उन्हें एक लटकी हुई रस्सी दिखाई देती है, जिसके नीचे से कुछ पानी बह रहा होता है। लेज़ली रस्सी के सहारे पानी के उस तरफ पहुंच जाती है, लेकिन जेस ये सब कुछ देख मना कर देता है, लेकिन बाद में लेज़ली के मदद से वो दूसरी तरफ चला आता है। दोनों भी एक जंगल में आए होते हैं और वहाँ पे उन्हें पहले तो एक खराब पड़ी हुई गाड़ी दिखाई देती है और लेज़ली उसे अपनी घोड़ा गाड़ी इमेजिन करने लगती है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक ट्री हाउस मिलता है। लेज़ली इस पूरी जगह को एक काफी सुंदर जगह महसूस करने लगती है, मानो ये उसका कैसल है और उसके आसपास सारे जंगल में रहने वाले लोग उसे देखने आए हैं और वो एक प्रिंसेस है कि वो अपने सपनों की दुनिया में आ गई है। लेज़ली उस टूटे हुए ट्री हाउस को अपना कैसल मानने लगती है और जोरों जोरों से चीखते हुए आसपास के लोगों को इमेजिन करते हुए वो कहने लगती है कि तुम्हारी रानी तुम सबको बचाने के लिए आई है, वो सबसे तुम्हारी रक्षा करेगी। और तभी अचानक से आसपास से हवाएं उड़ने लगती है और इसी बात को लेज़ली अपना इशारा समझ बैठती है और अपने इस राज्य को वो नाम देती है टेरेबेटिया। अब दोनों भी स्कूल के बाद हर दिन उस जगह पर जाते थे और ट्री हाउस को ठीक करने में लग जाते थे। दोनों की भी काफी अच्छी दोस्ती होती है और स्कूल में भी अब जेस काफी खुश रहने लगता है, लोगों से बातें कर रहा था। एक दिन स्कूल बस में जेनिस नाम की एक लड़की गिरने का नाटक करती है और जेस को फंसाती है। सजा के तौर पर जेस को बस से उतारा जाता है, जिसके कारण जेस को बस से उतरकर पैदल घर जाना पड़ता है। अपने स्टॉप पर पहुंचने पर वो देखता है कि लेज़ली उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही थी। बाद में दोनों भी वापस उसी ट्री हाउस जाते हैं और वहीं पर बैठे होते हैं। ये जगह काफी खूबसूरत होती है। उनके सपनों की दुनिया में इस कैसल के उस पार से काफी खूबसूरत नदी बहती थी।
और अपने आसपास होने वाली हर एक चीज को अपने स्कूल के लोगों का नाम दे रहे होते हैं जो उन्हें अक्सर सताया करते थे। जेस और लेस्ली आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी आसपास एक गिलहरी आ जाती है जो इन दोनों पर भी नट्स गिराने लगती है। जेस उस गिलहरी को अपने स्कूल का एक लड़का जिसका नाम स्कॉट होता है ये नाम रखता है और उस गिलहरी को किसी शैतान की तरह वो इमेजिन करता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। अब घर आने के बाद हम जेस को उसके कमरे में ड्राइंग निकालते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसकी फैमिली आके उसे जन्मदिन का सरप्राइज देते हैं। उसके परिवार में उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने अपने गार्डन में ही ग्रीन हाउस के अंदर खाने के लिए कुछ फल और सब्जियां उगाई हुई होती हैं, पर कुछ जानवर उनके ग्रीन हाउस से सब्जियां चुरा कर खा रहे होते हैं, जिस कारण से जेस के पिता उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में लेस्ली जेस को उसके जन्मदिन का तोहफा देती है। जेस उसका तोहफा खोलता है जिसमें कलर्स होते हैं। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने के लिए वो उसे थैंक यू कहता है और रोज स्कूल के बाद जेस और लेस्ली एक साथ मिलकर ट्री हाउस को डेकोरेट करने के लिए चले जाते थे। एक दिन दोनों भी ट्री हाउस के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन तभी ट्री हाउस के ऊपर एक पेड़ टूट के गिर जाता है। दोनों भी ये देखने के लिए बाहर आते हैं और उस पेड़ के जड़ों के यहाँ पे पहुंच जाते हैं और उन जड़ों को किसी बड़े से शैतान के तरह वो इमेजिन करने लगते हैं। दरअसल ऐसा लेस्ली सोच रही थी क्योंकि वो हर चीज एक अलग तरह से इमेजिन करना चाहती थी। इस छोटे से जगह को भी वो कैसल और अलग अलग जादुई क्रीचर्स की तरह इमेजिन करने लगती है। इस क्रीचर को भी उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा गया है। इनका ये खेल चल ही रहा था, तभी एक दिन जेस के केज में एक जानवर पकड़ा जाता है जो अक्सर इनकी सब्जियां खराब करता था, तो उसे मारने के बजाय वो उसे जंगल छोड़ आता है। लेकिन इस बात से उसके पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे काफी डांटते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो वापस आएगा और हमारे पेड़ पौधे खाने लगेगा, जिससे हमारे पास कोई भी पैसे नहीं रहेंगे। और इसी बात से उदास होकर जेस वहाँ से निकल जाता है। जेस की पूरी दुनिया इसी प्रॉब्लम से भरी हुई थी और लेस्ली के आने के कारण एक खुशी की उम्मीद थी उसकी जिंदगी में। इसी दौरान जेस को एक दुकान में लावारिस डॉग मिलता है। जेस उस डॉग को अडॉप्ट कर लेता है और लेस्ली को तोहफे के रूप में देता है। लेस्ली ये देख काफी खुश होती है और उस डॉग को प्रिंस टेरिन ये नाम रखती है और उसे अपने जादुई दुनिया की रखवाली करने के लिए रखती है। और दोनों भी अपने डॉग के साथ फिर से सपनों वाली दुनिया में चले जाते हैं। पर तभी उन्हें चलते हुए बड़ा सा पेड़ उनके सामने दिखाई देता है। लेस्ली उसे देख अपने सपनों की दुनिया में लौट आती है और उसे जेनिस का नाम देती है, एक ऐसी लड़की जो सबको सताती है। दोनों भी उस पेड़ को अपनी तरफ आते देख भागने लगते हैं और अपने ट्री हाउस में वापस आ जाते हैं। एक दिन अब बस से उतरने के बाद जेस लेस्ली के साथ उसके घर आता है और लेस्ली उसे अपने माता पिता से मिलवाती है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स दरअसल फिक्शनल बुक के राइटर्स हैं और इसीलिए लेस्ली भी इतनी क्रिएटिव रहती है। एक दिन लेस्ली चर्च में बड़ी सी बेल देखती है और उसे भी अपने दुनिया के लिए वैसे ही बेल चाहिए होती है। उसी रात जेस के पिता उसे चाबियां देते हैं ग्रीन हाउस से कुछ सामान लाने के लिए। ये चाबियां गलती से नीचे गिर जाती है जिसे मेबल उठा लेती है और लेस्ली को जाके देती है, जिससे वो अपने जादू की दुनिया में जाकर एज अ बेल इस्तेमाल करने लगती है। चाबियां ना मिलने के कारण जेस को काफी डांटते हैं। अगले दिन लेस्ली को पता चलता है कि ये चाबियां जेस के पिता की हैं और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, तब वो जेस को बताती है और उसके साथ ट्री हाउस में चाबियां लाने के लिए जाती है और वो वापस अपने सपनों की दुनिया में यानी टेराबेटिया में चले जाते हैं, जहाँ पे वो काफी सारे क्रीचर्स को देखते हैं। लेस्ली के अनुसार ये सारे क्रीचर्स उन्हें मारने के लिए आए हैं क्योंकि वो वहाँ की चाबियां चुरा रहे हैं। दोनों भी अपने ख्यालों में डरने लगते हैं, लेकिन लेस्ली जेस को संभाल लेती है और वहाँ से क्रीचर से लड़ते हुए वो चाबियां वापस लेके आते हैं और वो अपने पिता को देता है। जब जेस अपने कमरे में बैठा होता है, लेकिन तभी उसके म्यूजिक टीचर का कॉल आता है और वो उसे एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए इनवाइट करती है। जेस अपने माँ को म्यूजियम जा रहा है ये बताता है और टीचर के साथ म्यूजियम चला जाता है। शाम को जेस घर जब वापस आता है तब वो अपने परिवार को अचानक से रोते हुए देखता है। उसकी माँ उसे डांटते हुए पूछती कि तुम कहाँ गए थे। तभी वो बताता है कि मैंने आपको बताया था अपने टीचर के साथ मैं म्यूजियम देखने गया था। तभी उसके पिता रोते हुए आते हैं, उसे बताते हैं कि उसकी दोस्त लेस्ली मारी गई है। वो कहते हैं कि लेस्ली जंगल में नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रस्सी टूटने के कारण वो नीचे गिर गई और पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हुई। ये सुनते ही जेस पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे इस बात से विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है। लेस्ली के घर जाता है तो उसके पिता भी काफी रो रहे थे। वो उसे बताते हैं कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड थे, लेस्ली तुम्हें काफी पसंद करती थी और तुम उसके अकेले दोस्त थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अकेले ही लेस्ली और उसके सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे पीछे पीछे उसकी बहन भी आ रही होती है। लेकिन गुस्से में वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली
चली जाओ, ये जगह लेज़ली और मेरी है, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। और देखते ही देखते वो पहले जैसा बन जाता है, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। जैसे एक दिन स्कूल के बाद वापस ट्री हाउस जाता है और लेज़ली के दिए हुए कलर्स को पानी में फेंक ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं। वो उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि लेज़ली के मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि अगर उस दिन लेज़ली को भी मैं अपने साथ म्यूजियम लेके जाता तो आज लेज़ली जिंदा होती। लेकिन जेस के पिता उसे समझाने लगते हैं कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये जिंदगी ऐसी ही चलती है, और वो उसे शांत करते हुए अपने पास वापस लेके जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लेज़ली का परिवार इस शहर से चला जा रहा होता है। जेस भाग के उनके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि उनके घर के सामने जो लकड़ियां हैं क्या वो उन्हें यूज कर सकता है। उसके पिता दुखी मन से हाँ कहते हैं। जेस उन लकड़ियों से उस जंगल में जाके ब्रिज बनाता है जिसके ऊपर से नदी के उस पार जा सकते हैं। जेस अपनी छोटी बहन मेबल से माफी मांगता है और वो ब्रिज दिखाने के लिए लेके जाता है और वहाँ का ट्री हाउस दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम इस कैसल की प्रिंसेस हो, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं तुम्हें देखने के लिए आए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो तुम्हारे लिए आए हैं। और मेबल भी वो सारी चीजें अपने सपनों में इमेजिन करने लगती है और वहाँ पे रहने वाले टेरेबेटियंस उनका स्वागत कर रहे होते हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।